नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बजट के दिन आए आर्थिक झटके के बाद अब निवेशकों को दूसरा बड़ा झटका लग चुका है और ये झटका सीधे उनकी जेब पर पड़ा है। बीते सोमवार को कमोडिटी मार्केट में ऐसा भूचाल आया कि सोना हो या चांदी, दोनों के भाव पूरी तरह से जमीन पर गिरे। खासतौर पर चांदी ने निवेशकों की उम्मीदों पर जैसे पानी फेर दिया। दरअसल बीते हफ्ते चांदी ने इतिहास रच दिया। एमसीएक्स पर पहली बार 1 किलो चांदी का भाव 4 लाख रुपए के पार पहुंच गया और देखते ही देखते 4,20,000 रुपए तक ये भाव चला और यहीं से कई निवेशकों को लगा कि चांदी अब रुकने वाली नहीं। लेकिन बाजार ने ऐसा पलटा मारा, यानी पलटी, कि महज 4 दिनों में तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। सोमवार को एमसीएक्स पर चांदी में 15% का लोअर सर्किट लगा और भाव सीधे गिरकर करीब 2,25,000 रुपए प्रति किलो आ गया है। एक ही दिन में लगभग 40,000 रुपए की गिरावट और 4 दिनों में करीब 2 लाख रुपए तक का नुकसान। आसान शब्दों में समझें या सरल शब्दों में कहें तो जिन निवेशकों ने ऊंचे भाव पर चांदी खरीदी थी, उनका पैसा करीब करीब आधा हो गया है। अब बात सोने की। सोना भी इस तूफान से बच नहीं पाया। गोल्ड रेट भी फिसलता चला जा रहा है। तो आम निवेशकों के लिए सबक साफ है कि तेजी देखकर जल्दबाजी में निवेश करना कई बार भारी नुकसान में बदल सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या चांदी और सोना यहां से संभल पाएंगे या निवेशकों की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चांदी का सफर हाई से क्रैश तक की तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। 29 जनवरी की तारीख आप याद करिए, जब रिकॉर्ड हाई दर्ज किया गया, 4,20,000 रुपए की तस्वीर देखने को मिली। फिर आइए रविवार, 2,65,000 और फिर सोमवार 2,25,000। यानी लगातार चांदी के सफर की अगर बात की जाए तो वो गिरता चला गया। जो चांदी 4,20,000 तक गया, रिकॉर्ड हाई स्तर पर था, वो रविवार और सोमवार आते आते तस्वीर ही बदल गई। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, क्योंकि रविवार में 2,65,000 और सोमवार की अगर बात की जाए तो 2,25,000। यानी कुल गिरावट अब तक जो देखी गई है 4 लाख को लेकर और सोमवार तक जो 2,25,000 थी, उसमें अगर देखा जाए तो 1,94,243 प्रति किलो है। यानी चांदी की चमक फीकी हो गई। 4 दिन में 2 लाख रुपए तक चांदी टूटी है, जिसकी वजह से निवेशकों को बड़ा झटका भी लगा है। ऊंचे भाव पर खरीदारी और अचानक से लोअर सर्किट, यानी निवेश का करीब 50% मूल्य घटा है। दूसरी तरफ सोना वो भी फिसलता हुआ नजर आ रहा है। रविवार की बात ले लीजिए, 1,47,753 प्रति 10 ग्राम ये सोने का भाव है रविवार के दिन। सोमवार के दिन क्या होता है? 1,38,888 प्रति 10 ग्राम हो जाता है सोने की। यानी एक दिन में 8,865 प्रति ग्राम सस्ता होता है। मौजूदा भाव की बात की जाए 1,38,888 प्रति 10 ग्राम। सोना भी फिसला है, जो आप इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि चांदी तो जो 4,20,000 के आसपास गई थी, वो फिसलकर नीचे आ गई 2 लाख। सोना भी पीछे नहीं है। जो सोना भागता हुआ नजर आ रहा था, वो भी फिसल चुका है। यानी जिस बबल की बात हम कर रहे थे, जिस बबल का जिक्र हमने इससे पहले किया था और कहा था कि एक बबल है, जब फूटेगा तो नुकसान बहुत होगा। जिनको लगा था कि सोना और चांदी तो भाग रहे हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, आगे भी जाएंगे, उनको नुकसान पहुंचा है, उनको तकलीफ हुई है।
और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ फिलहाल हेमा गुप्ता, इकोनॉमिस्ट, हमारे साथ जुड़ी है। बहुत बहुत स्वागत हेमा जी आपका। हेमा जी, आप ही से समझते हैं। और मुझे याद है जब मैं आपसे पहले भी इन सब चीजों को लेकर चर्चा कर रहा था, डिस्कस कर रहा था, तो बबल का जिक्र मैंने किया था और आपने भी कहा था कि हाँ, ये एक तरह का बबल है और फूटेगा तो नुकसान होगा। अब जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो इस बात को डिनाई करती हुई नजर नहीं आ रही है हेमा जी। देखिए बिल्कुल ऐसा है नहीं कि डिनाई नहीं कर रही है तस्वीर, क्योंकि हम्म, आप एक बात समझिए कि जब हमने 4,10,000 पे चांदी को जाते हुए देखा और 1,75,000 पे सोने को हमने देखा, तो हम्म, आप देखिए कि सोने की हालत इतनी बुरी हो गई है कि हमने 1,35,000 तक भी आते हुए देखा। हम्म, तो ये जो 40% का 30% का करेक्शन था, ये एक बहुत बड़ी बात है गोल्ड हम्म, जैसी कमोडिटी में आना। और विद इन 3 डेज आप देखिए ना हम्म, कि गोल्ड को चलने में कितना टाइम लगा। हम्म, मतलब ऑलमोस्ट 15 दिन लिए इसने वो लेवल को अचीव करने में, बट 3 दिन लिए फूटने में। इसे ही बबल कहते हैं हम्म, कि बबल जब फटता है तो वो टाइम नहीं लेता। हम्म, उसकी स्पीड इतनी हाई होती है कि देखते ही देखते एक, जैसे कहते हैं ना, बुलबुला फूट गया बिल्कुल। तो हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर में जो एक बड़ी मंदी आई है, और मुझे ये लगता है कि देखिए, आपने रात की न्यूज़ तो देखी होगी कि यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है, हम्म, उससे अभी हम थोड़ा सा इम्पैक्ट नेगेटिव साइड पे और देखेंगे। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि फरवरी का जो महीना है वो गोल्ड सिल्वर के लिए मंदा महीना है। हम्म, आप देखेंगे कि बीच बीच में कुछ तेजी के झटके आएंगे, वो मार्केट का बिहेवियर है। और अभी छोटी तेजी मंदी तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। दिन भर में कम से कम 4-5% तो अब नॉर्मल हो गए बाजार का चढ़ना और हम्म, उतरना। हम्म। तो कुछ दिन हम ऐसे भी देखेंगे जब बाजार में तेजी आएगी, लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से फरवरी के महीने में मंदी ही मार्केट को हम देखेंगे। ठीक है। हेमा जी, अब बबल, मैं दूसरे सवाल पे आता, आपने थोड़ा सा उसका हिंट दे ही दिया है। अभी उस पर आता हूं, लेकिन मैं इस सिचुएशन को और समझना चाह रहा हूं और जानना चाह रहा हूं कि जिस बबल का जिक्र हम लगातार कर रहे थे वो आखिर क्रिएट कैसे हुआ, उसके पीछे की क्या थिंकिंग होती है, क्या लॉजिक होता है, और अब वो फूटता हुआ कैसे नजर आए। इसमें इन्वेस्टर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए, और जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया था वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, या उनकी तरफ से क्या स्टेप लिया जा सकता है या लेंगे। हम्म। देखिए, जो फिजिकल ट्रेडर होते हैं हम्म, या फैमिलीज होती है, गिफ्ट करने के पर्पज से लेना है आपको गोल्ड, या लाइक कोई फैमिली फंक्शन है, शादियां हैं, उसके पर्पज से लेना है, तो उन लोगों ने ही मजबूरी में इस रेट पे गोल्ड उठाया। हम्म, और मुझे लगता है कि उनके लिए कोई महंगा रेट नहीं है। हम्म, आगे आने वाले समय में हम दोबारा गोल्ड के लेवल भी देखेंगे और यहाँ से भी ऊपर जाते हुए देखेंगे। हम्म, तो मुझे लगता है कि उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम्म, वो बने रहे अपनी पोजीशन को लेके, हम्म, फिजिकल को लेके। हम्म, और जो लोग ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, एमसीएक्स में काम कर रहे हैं या फिर ईटीएफ में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उनके लिए आई है। हम्म, तो मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे, हमेशा हमें क्या करना है, जब हम बाजार में काम करते हैं, ओपन मार्केट में स्पेकुलेशन करते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट बड़ा जरूरी होता है, हम्म, जिसकी मैं बार बार बात करती हूँ कि हम्म, आप मार्केट में पैसा कमाने के लिए मत आइए। आप मार्केट में पैसे को बचाने के लिए आइए, कि जो आपका कैपिटल है वो टूटना नहीं चाहिए। अब जनरली होता क्या है कि आपके पास 100 रुपए है जेब में और आपने 100 रुपए वन टाइम में ही इन्वेस्ट कर दिए। तो हाँ, वहां तो देखिए, बाजार है, कुछ भी हो सकता है ये। और कोई कमोडिटी है, जैसे गोल्ड की मैं बात कर रही हूँ, तो वो इतनी स्पीड में चढ़ी है तो नेचुरल सी बात है कि वो नीचे भी आएगी। हम्म, लेकिन हाँ, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए काम करते हैं तो ये बहुत अच्छा मार्केट है काम करने के लिए। 100 रुपए है तो सिर्फ 25 रुपए का माल खरीद के काम करें आप, हम्म। आपको कभी नुकसान नहीं हो सकता। ठीक है, अभी की सिचुएशन क्या कह रही है कि ये और नीचे और जाएगा, ये इन्वेस्टर्स को अभी और मौका मिलेगा, या कैसे देखें अभी की तस्वीर को, प्रेजेंट सिनेरियो को। देखिए, जो आज रात को जो न्यूज आई है ट्रेड डील की, हम्म, तो उससे ऐसा लगता है कि गोल्ड में अब थोड़े दिनों तक बहुत बड़ी मजबूती हम नहीं देखेंगे। हम्म, यहां से गोल्ड की मार्केट फिसलते हुए ही दिखेगी। जब जब बाइंग आती है, ऊपर जाता है, तो वहां से शॉर्ट की ही पोजीशन आप रखें अपनी, बेच के ही काम करें, या फिर मार्केट से दूर बैठ जाए थोड़े दिनों के लिए। हम्म, जब एक बार स्टेबिलिटी आ जाती है तो ही हम जो है इन्वेस्ट करें तो ठीक रहेगा। ट्रेड डील कितना बड़ा फैक्टर जो है वो इसमें बनने वाला है, और साथ ही साथ ईयू के साथ भी जो हमारी डील हुई, फ्री ट्रेड डील हुई, वो कितना बड़ा फैक्टर था इसमें। जी देखिए, ईयू की जो ट्रेड डील थी वो एक अलग इम्पैक्ट डालती है हमारे ऊपर। हम्म, रीजन क्या है कि एक तो उसकी वजह से हमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर छवि बहुत अच्छी हुई है। हम्म, ठीक है। हम्म, और जो कंट्रीज थी जो अभी तक पीछे थी, उन्होंने भी इंटरेस्ट शो किया है, और इस साल में हमने 5 बड़ी डील की भी है। हम्म,
तो कहीं ना कहीं ईयू वाला तो एक इम्पैक्ट था ही, सब लोग बहुत खुश थे, बाजार ने भी उस तरीके से रिएक्ट किया। लेकिन जो ये यूएस की डील है ना, आप एक बात समझिए, यूएस क्या है, हमारा साइकोलॉजिकल सेंटिमेंट। तो यूएस का कभी भी कोई न्यूज आती है या फिर डील की बात होती है, ट्रेड वॉर की बात होती है, तो उससे हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है। देखिए बिजनेसेस तो होते ही है, नेचुरल सी बात है, टैक्स आपके बढ़ गए हैं तो बिजनेस सफर करेंगे, डाउन हो गए हैं तो उससे बिजनेस को रिलीफ मिलेगा। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो एफआईज है वो एक बहुत तादाद में यूएस से आते हैं, उसके अलावा यूएस के मार्केट को पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, और यूएस के जस्ट बाद हम खुलते हैं सुबह सुबह, तो कहीं ना कहीं हमारा मार्केट भी टोटली यूएस मार्केट को फॉलो करता है। तो ये एक बड़ा सेंटीमेंट हमारे लिए बन जाता है, मतलब हम पूरे दिन ही बाजार को, अपने मार्केट को चलाने के लिए यूएस की तरफ देखते हैं कि यूएस क्या खुलेगा, क्या बंद होगा। क्योंकि हमारी जो, जैसे हमारी निफ्टी है वो सिंगापुर में ट्रेड होती है, सिंगापुर भी यूएस को फॉलो करता है। तो ये एक बड़ी हमारे लिए मजबूती वाली बात है कि ये जो ट्रेड डील हुई है जिसमें आपने देखा है कि 50% से टैरिफ 18% आ गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे अब हमारे जो उद्योग है, हमारा जो इंडियन मार्केट है, उसको एक सपोर्ट, देखिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो है ही है, लेकिन उसके अलावा बड़ा फायदा भी मिलेगा। और उसमें कुछ बातें उन्होंने बहुत अच्छी कही है, जैसे कि वो आगे ये भी बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे नॉन टैरिफ की भी बात कर सकते हैं, मतलब हम आपके लिए इतना ओपन कर देंगे कि आप विदाउट टैरिफ भी हमारी कंट्री में आके काम कर सकते हो। उसमें देखिए अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हैं तो क्लैरिटी इतनी ज्यादा आई नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये देखिए बड़ी ही खुशी की ये खबर है। और आपको एक बात और बता दूं मैं यहाँ पे, कि जी। आपको पता है कि जो हमारी निफ्टी ट्रेड होती है सिंगापुर में, सुबह 900 पॉइंट तेज निफ्टी, मतलब अपर सर्किट निफ्टी के अंदर लगा है। और मैं तो आई एम वेरी हैप्पी कि अभी स्टॉक मार्केट खुलेगा 9:15 पे, तो एक बड़ी तेजी हम अपने मार्केट में भी देखेंगे, क्योंकि हमारे, आपको पता ही है अभी बजट आया तो कुछ ऐसी इंस्टेंट अनाउंसमेंट नहीं हुई बाजार को लेके, एसटीटी भी बढ़ गई थी, तो जिस वजह से हमारे जो निवेशक है वो नाराज हुए और हमने स्टॉक मार्केट को टूटते हुए देखा। लेकिन वो सारी नाराजगी आज दूर हो जाएगी, स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिलेगी। जो लोग बेचारे निराश थे कि अब क्या करें, हम तो फंस गए हैं, तो उनको एक निकलने का मौका भी मिलेगा और आगे भी स्ट्रेंथन होती हुई बाजार दिखाई देगा यहाँ पे। चांदी और सोने का एक सपना जो है वो टूटता हुआ नजर आया और तेजी से तबाही जो देखने को मिली है। चांदी के सफर की बात करें या सोने के सफर की बात करें, ऐसे में इस टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का एक ही मूल मंत्र है, रिस्क मैनेजमेंट। कि आपको एक पॉइंट पे पोजीशन अपनी नहीं लेनी है, आपको एवरेजिंग का फंडा यूज करना ही करना है। उसके अलावा आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं कमा सकते। कोई इंपल्सिव आपको डिसीजन नहीं लेना है, एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी है कि आपको बाजार यहाँ से 25% नीचे आएगा तो मैं एक एवरेज करूंगा, यहाँ से 40% नीचे आएगा, 30% नीचे आएगा तो मैं एवरेज करूंगा। क्योंकि देखिए क्या है कि इस टाइम पे लोग क्या करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में, कि आपने गोल्ड ले लिया और वो ये सोचते हैं जब 5% नीचे आएगा तो मैं दोबारा एवरेज कर लूंगा, बट 5% की अब तेजी मंदी कुछ नहीं रह गई है बाजार के अंदर। मार्केट आप देखिए ना, एक दिन में ही 10-10%, 15-15% का मूवमेंट तो सिंगल डे में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको उस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा, नई स्ट्रैटेजीज बाजार में बनानी पड़ेगी। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे वो गोल्ड के हैं, सिल्वर के हैं या इक्विटी मार्केट के हैं, कि लॉन्ग रन में जो है बाजार ऑलवेज तेज ही रहेंगे और लॉन्ग टर्म में बाजार तेज ही रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं हमें फायदा ही होने वाला है, चाहे वो ठीक है। बुलियंस हो, सिल्वर की बात कर ले, गोल्ड की बात कर ले, या हम इक्विटी मार्केट की बात कर ले। ठीक है हेमा जी, आपके पास आते हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से मोनिका मेरी सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है और मोनिका को जो है सोने चांदी का बहुत शौक है। इस वक्त मोनिका मार्केट की बात की जाए तो आप का इस वक्त क्या मन है, आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगी? साथ ही साथ अगर किसी तरह की आपको कोई कंफ्यूजन है तो हेमा जी हमारे साथ हैं, वो आपको उसको लेकर ब्रीफ भी कर देंगी। तौर पर। और मुझे लगता है कि ये खुशखबरी आम लोगों के लिए हो सकती है, खासतौर से वो लोग जो शादियों के दौरान शॉपिंग करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सोने चांदी की डिमांड बढ़ी, उसके दाम बढ़े, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए दूर की कौड़ी लगने लगी। लेकिन अभी आम बजट के आसपास जिस तरीके की गिरावट दिखी गई, बीच में एक दिन स्थिरता आई, लेकिन फिर आज भी जो गिरावट दर्ज की गई है, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि शायद वो दूर की कौड़ी अब उतनी दूर की भी नहीं बची है और अब शॉपिंग जो है की जा सकती है। मैं यहाँ पर देख भी रही हूँ बाकायदा आशीष इंटरनेट के माध्यम से कि किस तरीके से जो दाम है वो धीरे धीरे कम हुए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, और देखिए बाकायदा यहाँ पर एक
कैटेगरीज जो है डिफाइन की हुई है, 24 कैरेट अगर हम देखें, 22 कैरेट या फिर 18 कैरेट, और इनके रेट्स भी जो है वो बाकायदा यहाँ पे मेंशन है। अगर आप दिल्ली में देखें तो 24 कैरेट जो सोना है वो एक का 53,310 है, मुंबई में एक 53,160, कोलकाता में एक 53,160, चेन्नई में एक 52,170, और देखिए बेंगलुरु में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक 53,160, हैदराबाद में एक 53, और लखनऊ में भी कुछ ऐसी स्थिति है। तो ये 153 अगर हम देखें ओवरऑल, और अगर 22 कैरेट का जिक्र करते हैं तो 140, 139 कहीं पे नजर आ रहा है, और 18 कैरेट निश्चित तौर पे 115, 114 ये इसके आसपास नजर आ रहा है। तो अभी ये जो मौजूदा वक्त में गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है, ये मुझे लगता है एक राहत की खबर है उन लोगों के लिए जो निवेश करना चाहते हैं। और इसके अगर हम गिरावट की बात करें, और जैसे कि अभी हेमा जी जिक्र भी करी थी, कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल रीजन एक है, और जिस तरीके से सप्लाई कम हुई है, डॉलर मजबूत हुआ है, ये तमाम वो फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। लेकिन आम लोगों के लिहाज से मुझे लगता है ये काफी अच्छी राहत की खबर है, और शायद आने वाले दिनों में और अच्छी न्यूज़ मिले। हमारे साथ अमित तिवारी जीपी इकोनॉमिस्ट जो है वो हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत थोड़ा सा लेट हो गए आप, लेकिन इस वक्त जो मार्केट है करीब करीब 9:15 और 23 से 25 सेकंड हो चुका है। मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट को इस वक्त ध्यान में रखकर अपनी चीजें रखिएगा। क्या वो बूस्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है? साथ ही साथ अब इन्वेस्टर्स को क्या रुख अपनाना चाहिए? इस वक्त की तस्वीर क्या कहती है? अमित जी आप अनम्यूट कर लीजिएगा सर। अमित जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, शायद अमित जी को आवाज नहीं जा रही है। दोबारा उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हेमा बनी हुई है। हेमा का रुख कर लेते हैं। हेमा, बाय द डिप की बात होती है, और इस वक्त क्या उन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जो बाय द डिप की बात कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर आप सही प्राइस आपको मिल जाता है तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं होती। लेकिन मैं आपको ये बात भी बता दूं कि बेस्ट बायर और बेस्ट सेलर तो आज तक बाजार में कोई नहीं बन पाया है, चाहे वो फिजिकल मार्केट हो या ट्रेडिंग हो। अब एक बात आप और समझिए कि कुछ टाइम पहले, मतलब 6-7 महीने की मैं पहले की बात करूं, तो यहाँ पे 1 लाख का बैरियर था, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बैरियर था जो गोल्ड में क्रॉस नहीं हो पा रहा था। बहुत टाइम तक हमने देखा कि उसके अराउंड गोल्ड का मार्केट चलता रहा 1 लाख रुपए तोले के अराउंड, बट वो क्रॉस नहीं हुआ। अब आप ये देखिए कि हम 1,75,000 3 महीने में पहुंच गए, और यहाँ से अब एक जो डाउन आया है तो 1,50,000 का हमें यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिल रहा है, 47-48,000 का, अप्रोक्स 50,000 का। और तो नीचे मुझे जाएगा ऐसा, क्या? जी, 20 से 30% की उम्मीद कर सकते हैं, या 2 से 5% की उम्मीद करें? डाउन साइड में यस। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि डाउन साइड में अभी 10 से 15% का करेक्शन और बाकी है, हाँ। जो हम फरवरी में आते हुए देखेंगे। मुझे लगता है कि 15% जो मुझे रेट यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो 1,30,000 से 1,35,000 के रेट यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। मतलब 35,000 तक एक बार गोल्ड आता है तो वहां पे एक कंफर्टेबल जोन बनेगा कि वहां से आप परचेज करके कुछ दिन के लिए होल्डिंग अपनी बना सकते हैं। ठीक है। इस वक्त जो अमित जी से मैं सवाल लेना चाह रहा था मार्केट को लेकर, अमित जी से जुड़ेंगे, लेकिन हेमा जी 20 से 30% का आप जिक्र कर रहे हैं, और साथ ही साथ अभी जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं जो मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि शायद जो बड़े इन्वेस्टर्स थे वो निकल चुके हैं, और छोटा इन्वेस्टर जो अभी फंसा हुआ है। देखिए होता क्या है ना, बड़े इन्वेस्टर्स कब आते हैं और कब जाते हैं, नेचुरल सी बात है। लेकिन आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये जो एक रैली आई थी और उसके बाद ये जो बबल फूटा है, उसमें सबसे ज्यादा लॉस भी बड़े इन्वेस्टर्स को ही हुआ है। क्योंकि जैसा सुनने में आया, मेरे आपको पता है कि इस तरह के लोग नेटवर्क में रहते हैं, तो बहुत लोगों की एक शॉर्ट पोजीशन खड़ी हुई थी। क्योंकि आप एक बात समझिए कि 90,000 का, 95,000 का सोना आपका 1,30,000 आ गया, 25,000 आ गया, 40,000 आ गया, तो इंसान को इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं होती, चाहे वो छोटे इन्वेस्टर हो या बड़े इन्वेस्टर हो। क्योंकि आप देखिए कि जियो पॉलिटिकल जो टेंशन है वो तो हम काफी टाइम से ही देख रहे हैं, 2 साल से फेस कर रहे हैं। अफगानिस्तान, तालिबान, उसके बाद पाकिस्तान का हो गया, फिर यूक्रेन का तो काफी टाइम से चल ही रहा था, और वेनेजुला में भी अभी कोई वॉर नहीं देखा कि भाई, यही देखा कि उनको चलो उठा लिया, अब जो भी होगा अपने कंट्रोल में ले रहे हैं ये वेनेजुला को। लेकिन इस तरह की जो भी सिचुएशन थी वो कहीं
ऐसा कुछ नहीं करती थी कि आप गोल्ड को उठा के 1 लाख से 1,75,000 पे ले जाओगे, हम्म, ऑलमोस्ट 80% का इंक्रीमेंट उसमें हो जाएगा। हम्म, तो ऐसा कुछ नहीं दिखता था, वो क्लियर ही दिखता था कि वो एक बबल है और मैनिपुलेशन है मेन जो बनी हुई थी। तो यहाँ पे कहीं न कहीं टूटेगी। अब देखिए मैनिपुलेशन कैसे बनती है, मैं आपको ये भी बता दूँ हम्म, कि अब कोई एग्ज़ैक्ट बाइंग की तो ठीक है, खबरें थी इस तरह की हम्म, कि भई खबर आ रही है कि यहाँ से इन्होंने चांदी को का क्रंच क्रिएट कर दिया या फिर हमने सोने की होल्डिंग डिफरेंट कंट्रीज ने बना ली। लेकिन आप एक चीज और समझिए, हम्म, जो सट्टा होता है ना, मतलब जो ट्रेडर्स होते हैं, हम्म, सबसे बड़ी गेम ऐसे टाइम पे वो ही करते हैं। हम्म, तो वो लोग क्या करते हैं कि काफी हैवी पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट की थी, हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो जब शॉर्ट की पोजीशन होती है तो ऑपरेटर को वो पोजीशन के स्टॉप लॉस खाने होते हैं, हम्म, जिससे कि उनको बड़ा फायदा मिलता है ठीक और है। शॉर्ट वालों को नुकसान हो जाता है। एक सवाल मेरा भी यहाँ पर हिमा था, क्योंकि देखिए हाँ, बहुत महत्वपूर्ण वक्त जो है सोने चांदी के लिए, बाकायदा हम वक्त भी देखते हैं, शादियों की टाइम पे हम खरीदारी करते हैं। मैं नॉर्मल आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करी थी। अक्षय तृतीया का मौका भी 1 अप्रैल में आएगा। सो व्हाट डू यू पर्सनली सजेस्ट कि उस वक्त तक हम वेट करें, उस वक्त क्या राइज नजर आएगा, या फिर हम आनन फानन में खरीदारी कर लें, क्या पता तब तक बढ़ जाएगा? हम्म, नहीं, बिल्कुल, मैं आपको कह रही हूँ कि फ़िज़िकल में अगर आपने खरीदा है गोल्ड तो आपको ज़रा-सी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये ऐसी कमोडिटी है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एसेट क्लास है। हम्म, तो इसकी जो लिमिटेड हो गई वो हो गई, माइनिंग अब इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है। तो कहीं न कहीं आपको गोल्ड तो खरीद के ही रखना है लॉन्ग रन के लिए। हम्म, लॉन्ग रन के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनका आप अभी परचेज़िंग कर सकते हैं, जैसे ही गोल्ड डाउन आएगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए उनको थोड़ा सँभल के काम करना पड़ेगा। अभी भी मतलब आप ये है कि उम्मीद है कि गोल्ड और ज्यादा नीचे जाएगा जो आप बता रही हैं हिमा? 75,000 था तो किसी को उम्मीद नहीं थी ये 1.5 लाख आ जाएगा। हम्म। मतलब 2 लाख क्रॉस की बातें चल रही थी, लेकिन सडनली एक दिन में इतना बड़ा बम फूटा, हम्म, तो अभी और भी लेकिन नीचे जा आशीष, एक कॉमन आदमी के हिसाब से तो जितना ज्यादा अभी फिलहाल कम हो जाए, एक बार हम खरीदारी कर लें और उसके बाद राइज हो जाए, इजंट इट? हम्म, जी, बिल्कुल। और आपको फरवरी में ऐसे बहुत मौके मिलेंगे जब आप बड़े खुश होंगे गोल्ड के रेट को देख के कि वो नीचे आ गया है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो मेरी कैलकुलेशन है ठीक है। 1,30,000 से 1,35,000 तक गोल्ड को हम नीचे आते हुए देखेंगे अभी। ठीक है। अमित तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, आवाज अगर आपको आ रही हो तो एक बार मुझे जरा ये समय की जो सिचुएशन है मार्केट की वो बता दीजिएगा। समय बहुत कम है, उस हिसाब से अपनी बातें रखिएगा। आशीष आशीष जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और एक्चुअली थोड़ा सा कुछ टेक्निकल ग्लिच था। हम्म, तो अभी आप मुझे जरा दोबारा से बताइए, आप मैं क्या एक पूछना चाहते हैं? अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी मार्केट क्या कह रहा है। क्या जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से लोग हैं उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए इस वक्त या नहीं, या और वेट करना चाहिए? साथ ही साथ जो ये बबल था वो क्रिएट हुआ, वो अब फूट चुका है, क्या कुछ मार्केट जो इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए आशीष जी, क्या है कि बबल तो था ही, क्योंकि ऑल ऑफ सडन जो है, जो 75,000 80,000 की जो चांदी चल रही थी, वो लगातार आज 4,21,000 के लेवल पे पहुंची। और वहां से अचानक 2 दिन के अंदर वहां से कल 2,30,000 2,25,000 का भी लेवल देखा गया। तो एक बबल था, और मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग थी, क्योंकि ऑल ऑफ सडन जिस तरीके का जंप आया था, हालांकि काफी लोग फिर ये मानने लगे थे कि इसका जो है चांदी का बहुत ज्यादा यूज अलग अलग इंडस्ट्रियल उसमें पर्पज में हो रहा है, ईवी में हो रहा है, सोलार में हो रहा है, वो खैर पहले भी होता रहा है। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि कुछ जो देश हैं उन्होंने जो जो उनका जो सॉवरेन फंड था, वो उन्होंने उसको होल्डिंग करना शुरू कर दिया था। जैसे चाइना है या कुछ अदर कंट्रीज हैं जिन्होंने सोना और चांदी को, बिकॉज जहां पे आज की तारीख में पूरी दुनिया में जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं उनकी वजह से डी डॉलराइजेशन का गेम चल रहा है। तो उसकी वजह से लोग जो है डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, और अपने जो ट्रेड्स हैं उनको डॉलर के साथ अलाइन नहीं करना चाहते। सेफ तो हेवन जिसकी वाली वजह सर, से ठीक है जो सर, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको, सॉरी। सेफ हेवन वाली जो बात होती है वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर नहीं आ रही है क्या? जहाँ सोने को लेकर सेफ हेवन की बात करते हैं, साथ ही साथ दुनिया में तो तनाव चल रहा है इस वक्त, जो तस्वीर देखने को मिल रही है, उसके बाद सोना जो गिर रहा है, कैसे देख पा रहे हैं आप इसको? दोनों थ्योरी पर बोलिएगा सर। हाँ, देखिए अभी क्या है कि सोना तो अभी तुरंत गिरा है, और मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म अगर आप उसमें ट्रेडिंग के लिए सोच रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो आप गोल्ड ईटीएफ में जाइए, आप सिल्वर ईटीएफ में जाइए, आप इसको जो है आराम से रखिए, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेफ हेवन ही है। बट अभी क्या है कि जिस तरीके से अचानक से कोई भी एसेट क्लास जब बहुत तेजी से ऊपर आता है तो उसमें बिकवाली के चांसेस होते हैं, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं।
अब जिन लोगों ने, आप मान के चलो, जिन्होंने 80,000 1 लाख पे सिल्वर लिया था, अगर उनको 4 लाख का रेट दिखाई पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी जो है वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो एक प्रॉफिट बुकिंग का भी एक वो है। बाकी सेफ हेवन की जहां तक आप आशीष जी बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सोना और चांदी पहले से भी सेफ हेवन था और अभी भी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोनिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहां रुकते कुछ पलों के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।